Okay. So we have started with what is retirement, why it is needed, and how we should look at it. What is the data says? Like the past data, 1970 we came to the life expectancy की 1970 में एज अपना ग्रुप जो था, लिविंग जो स्पैन था, लाइफ स्पैन जो था, जो 48-50 के अराउंड था। जो 2030 में अगर देखेंगे तो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 ईयर्स है। This is about the natural age. We are not considering what is the age due to accident or because of sickness. We are not considering that thing. So we were here. Now, uh, so if we see the 1960 to 1990, so mostly in this period जो भी uh, क्या कहते हैं ना, पेरेंट्स, वो थोड़ा सा उनका रिटायरमेंट टाइम जो था वो अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करेंगे। ये सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था जब थोड़ा सा पुराना टाइम था ना, 1960 टू 90s में ऐसे हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेन में जा रहा है। लाइक एवरी बच्चा, हर एक घर में अगर देखते हो तो हर एक बच्चा बाहर जा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, फिर वहीं पे सेटल हो रहा है। एंड बहुत ज्यादा है कि लाइक मेरे भी younger brother and sister, they are in USA now, they don't want to come back, they are so happy there. So उसकी वजह से thankfully my father is retired as a very good, उनका काफी अच्छा पेंशन वगैरह हो रहा है, so he is not dependent, he need not worry also. बट अभी हमारा जो जनरेशन है, लाइक फॉर मी ऑल्सो, मुझे मेरा पेंशन तो प्लान करना पड़ेगा, राइट? फॉर मी आई हैव टू डू माई पेंशन प्लानिंग। और अगर आप आज गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आपको पेंशन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पेंशन वन मे नॉट गेट आफ्टर वो ज्वाइनिंग ईयर के ऊपर। नाउ अभी पेरेंट्स का भी ये होता है कि हमारी इतनी जो एज है, हमने इतने एक जगह पे इतने साल बिताए हैं, तो पेरेंट्स डोंट वांट टू गो टू देयर किड्स। वो भी हो जाता है कि बच्चा बुलाता भी है कि अब हमारे पास रहने आ जाओ, लेकिन पेरेंट्स जाना नहीं चाहते बिकॉज दे वांट टू हैव देयर ओन लाइफ। उतना जहाँ पे उनका सर्कल है इतना अच्छे से, तो वहां से वो छोड़ना नहीं चाहते। फिर ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी हमारे ये जो प्रेजेंटेशन है, हमारे एक रंजन नगरकट्टे सर है, उनका बहुत थॉटफुल प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने बताया कि फ्लाइट में जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि नियरली सम 150, वो जो क्या बोलते हैं, साइकिल्स होते हैं ना टू कैरी द पेशेंट, आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड, जो चेयर्स होते हैं, मूविंग चेयर्स। तो ही दो चेयर्स वेर केप्ट एंड ही वाज सरप्राइज कि व्हाई सो मेनी चेयर्स आर देयर। तो एयरलाइंस ने बताया उनको कि यहाँ पे जो है ना, ये फ्लाइट में बहुत ज्यादा ओल्ड एज पीपल आर देयर who are who need this particular chair with what do you say na, wheelchair, sorry now I'm getting the word wheelchairs. So फिर वो जब फ्लाइट में बैठे तो उनको एक साइड में 87 ईयर ओल्ड और एक साइड में 79 ईयर ओल्ड, ऐसे दो लोग उनके बाजू में थे। एंड फिर उन्होंने पूछा कि वाई आर यू ट्रैवलिंग, इतना एज हो गया आपको, आपको इतना ओल्ड एज में क्यों जाना है यूएसए? तो फिर उन्होंने बोला कि अभी हमारा फाइनेंशियल, हमारे पास उतना है नहीं अच्छे से प्लानिंग, तो बच्चा जहाँ बुलाता है हमको जाना पड़ता है विथ ऑल द पेन, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। मीन्स ये एज में उनको इतना सफरिंग हो रहा है कि कभी वहां पे जाना है, पेरेंट बच्चों ने बुलाया है तो जाना है, और वो भी कैसे होता है, 6 मंथ्स के लिए ओनली, यू हैव टू गो अगेन, यू हैव टू कम बैक, राइट? वो भी प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज ऑल्सो देयर। तो ही वाज सेइंग कि सी, मीन्स लाइक पीपल आर सफरिंग, ही कुड सी एंड सो मेनी व्हीलचेयर्स, ही सॉ कि देयर इज अ प्रॉब्लम। अपने कंट्री में एक्चुअली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोग सोचते नहीं है, एंड दे आर सफरिंग नाउ। So we can see that with these examples कि मोस्टली माइग्रेशन हो रहा है, फैमिली साइज छोटा हो रहा है, एंड हमें रिटायरमेंट की काफी जरूरत है। वी हैव टू प्लान दैट। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू राइज, इट विल नॉट रिड्यूस। ये जो है माइग्रेशन है, ये बढ़ते ही जाने वाला है। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टेबल, अगर हम देखते हैं कि फ्री मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए, देन हेल्थ केयर भी काफी कॉस्टली है इंडिया में, राइट? वी नो दैट अगर एक बार हॉस्पिटल में गए तो इट्स वेरी ह्यूज। देन फ्री पेंशन अभी गवर्नमेंट से अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके जो इसमें अभी डिक्लेयर हुआ था, सो लेट्स सी, दिस गवर्नमेंट हैज सेड कि दे विल गिव सम 5 lakhs
5 lakhs फॉर मेडिकल हेल्थ, मीन्स 5 lakhs देंगे वो सीनियर को। लेकिन अगर आपका कॉस्ट उसके ऊपर सपोज 15 lakhs हो रहा है तो 5 lakhs वो देंगे, बट 10 lakhs का तो अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। अभी तक ये इट इज ऑन पेपर, वंस इट स्टार्ट्स इट विल बी ग्रेट हेल्प टू द सीनियर पीपल। नाउ इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस। सो अगर हम सोचते हैं कि एज 30 टू एज 80, तो राइट साइड में टेबल आप देख सकते हो। एक्सक्यूज मी। सो वॉट एवर एक्सपेंसेस एट नाउ इट इज 20,000। ओके, अगर हमने लिया कि इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो बाय द टाइम यू रीच एज 60 इट विल बी 1,14,870। ओके, दिस इज अ कैलकुलेशन। अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ता है तो सेम वे व्हेन यू रीच 80 एज, तो 20,000 का जो वैल्यू है इट विल रीच टू 3,68,000। तो देखिए कि महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि 20,000 की वैल्यू 60 एज में 2 lakhs होगी, 70 एज में 4 lakhs होगी, और इट विल बी 9,38,000। इस तरह से अगर 10% है तो अगेन इट इज गोइंग टू इंक्रीज। दिस इज अवर जस्ट टेंटेटिव इन्फ्लेशन रेट। ओके, सो this is particularly to warn ourselves that inflation rate is going to increase, and accordingly then we have to be prepare ourselves. Now यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे का जब हम लालन पालन करते हैं, when we raise our kids we don't we give everything best to them। जो हमारा टॉप प्रायोरिटी होता है हमारे बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, और ये सारा उनके पीछे सारा करते करते हम भूल जाते हैं कि हमने खुद के लिए प्लानिंग नहीं की है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है ये स्लाइड में कि 25 के साल में हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत ही जल्दी है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग हम स्टार्ट करें। 30-35 में हमारा बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो किस में जाता है कि फैमिली के थोड़े से कंफर्ट में जाता है। फिर वी वांट टू बाय परचेस, कुछ फ्लैट खरीदना है या कुछ वैसा इन्वेस्टमेंट हम उसमें करते भी है कभी। देन 40-45 में वी आर अगेन बिजी बिल्डिंग किड्स फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं। 50-55 में देन वी स्टार्ट टू सेव रिटायरमेंट, एंड 60 में ऐसे लगता है कि अरे यार हमने थोड़ा पहले सेव करना शुरू कर देना था। फिर हम थोड़ा पछतावा शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसा है ना कि आपकी एज जब बढ़ती है और अगर बीच में कुछ बीमारी आ गई है तो वो इन्वेस्टमेंट भी जो हेल्दी इन्वेस्टमेंट है वो हो नहीं पाता, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। सो वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल। नाउ देर इज समथिंग, हमें इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि हमें सेव करना है और क्रिएट करना है। जैसे आरडी एंड एसआईपी है, यहाँ पे हमारा काफी बार इन्वेस्टमेंट होता है। तो काफी बार लोगों को लगता है कि पहले मैं सेव करूंगी फिर मैं क्रिएट करूंगी, तो वो क्या करते हैं ना, एसआईपी में डालेंगे, आरडी में डालेंगे और इतना बस हो गया, ऐसे हमें लगता है। दूसरा हमारा एक मिसकंसेप्शन है, द लेफ्ट साइड वाला इज द मिसकंसेप्शन and right side one is the right action we have to take। So I will not live long, मैं ज्यादा साल शायद मैं नहीं जीऊंगी ऐसे सोचते हैं। देन ऐसे भी बोलते हैं काफी, अरे मेरे पेरेंट्स ने इतना सारा प्रॉपर्टी लेके रखा है तो डेफिनेटली वो मेरे लिए आ जाएगा ना, मुझे तो रिटायरमेंट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी हम सोचते हैं, विच इज द रॉन्ग थिंग। देन काफी बार हमें लगता है कि मैं तो 60 के आगे भी मैं जॉब करता रहूंगा, लेकिन हमें बहुत जरूरी है ये समझना कि 60 के आगे हमारा एनर्जी लेवल कम होगा, ये हमें पता ही है। साथ में हमें जॉब मिलेगा ही कि नहीं पता नहीं। लाइक अभी आप देखो एग्जांपल्स देखो, अमिताभ बच्चन जो है वो तो अभी भी ही इज वर्किंग, राइट, ही इज इन डिमांड। बट ऐसे कितने अमिताभ बच्चन है ये दुनिया में। महेंद्र सिंह धोनी अभी वो कर रहा है, सुनील गावस्कर कर रहे हैं, बट देयर वर सो मेनी अदर कमेंटेटर्स हु आर नॉट एबल टू डू नाउ, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें रियलिटी देखनी है कि 60 के आगे हम कितना जॉब कर पाएंगे सही में। देन हम सोचते हैं कि माई सेविंग विल बी इनफ टू टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन। तो क्या सेविंग है, वो सेविंग का एक्चुअली कैलकुलेशन आज आपको पेपर पेन लेके बैठना है, एंड वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि कितना वो सेविंग जो किया है हमने वो इनफ है कि नहीं है। देन वी थिंक कि मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन मिथ, एक्चुअली मिसकंसेप्शन।
which may be possible. We will not denying it, but we should not be dependent on that. Then coming to the right thinking, so retired person should be owner of the house. Very very important. अभी हमारा हम retirement planning कर रहे हैं, तो retired person should be owner of the house. Then हमारे पास एक अच्छा health cover होना ही चाहिए. Then जो major liabilities है, जिन्हें अगर हमने कुछ लोन लेके रखा है तो देखना है हमें कि वो 60 एज के पहले खत्म हो जाना चाहिए, ताकि वो लाइबिलिटी हम हमारे रिटायरमेंट एज के बाद कैरी ना करें. देन हमारे पास कुछ इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड देन वी शुड आल्सो हैव सम पर्पस, या एक अच्छा सा फंड हमारे पास होना चाहिए, पैसे होने चाहिए कि जो हमें कभी जरूरत हो सकती है, या तो वो कॉर्पस मनी जो है, वो जो पैसे है उसको हम अपने रिटायरमेंट पेंशन में कन्वर्ट हो सके, इन्वेस्ट कर सके, तो ये भी हमें देखना है. नाउ अभी आपको आई वॉन्ट यू टू टेक अ पेन एंड पेपर एंड आई वॉन्ट यू टू राइट कि हमें कितनी इनकम चाहिए. हमें अगर कंफर्टेबल लाइफ अगर जीनी है पोस्ट रिटायरमेंट, तो हमारा खर्चा कितना होना चाहिए भाई. अभी हमें जितने भी साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, एज पर अवर एज, मुझे रिटायरमेंट के बाद में कितने पैसे मंथली आने चाहिए. ओके. तो मेरा खाना पीना, घर का जो भी है सामान लगेगा, उसके लिए मुझे मंथली बेसिक खर्चा कितना होगा. फिर ये हम मंथली एक्सपेंसेस दिखा रही हूँ मैं, जो ऊपर ही लिखा है दिस इज ऑल मंथली एक्सपेंसेस. देन अगर हेल्थ के हिसाब से है ना, कभी भले हमारे हर महीने हमें 20,000 की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर वो फंड अगर जमा हो रहा है तो इट्स गुड फॉर अस ना, अगर कोई जरूरत पड़े आगे तो वी मे यूज इट. तो दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव नंबर. यू कैन डिसाइड योरसेल्फ कि मुझे हेल्थ के लिए क्या लगेगा, यू नो हाउ मच इज द अमाउंट. देन मेडिक्लेम एंड कार इंश्योरेंस होता है हमारा, उसके लिए हमें करना है. इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए, तो शायद वो 10,000 पर मंथ हो सकता है. और फिर हमारा लाइफस्टाइल, व्हेन वी हैव टू एंजॉय वैकेशंस है, कुछ हॉबीज है, कहीं घूमने जाना है, फॉरेन ट्रिप करना है, तो 20,000 अगर पर मंथ है, तो एक साल में अगर हमारा कितना होगा, 12 to 2.4 lakhs है ना, फॉरेन वेकेशन भी हो सकता है. तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. एंड ये जो बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है एक्चुअली, जो हमें प्लान करना है. सो दिस वी हैव टू प्लान. एंड अभी हमें देखना है कि भाई ये तो मुझे मेरा खर्चा लगने वाला है मुझे, लेकिन मेरे पास अभी रिटायरमेंट के लिए कितनी एज बची हुई है. हमने 60 लिखा है. अगर आप सपोज अभी 50 years के हो, तो भी आप फिर अपनी रिटायरमेंट एज आपकी कंसिडर करनी है 65 years, बट 15 years का हमें वो मार्जिन चाहिए. नाउ आज से अगर हमें डिटरमाइन करना है, देखना है कि हमें रेगुलरली कितना सेव करना पड़ेगा आज ही से, तो सो दैट वी गेट दैट राइट अमाउंट. सो हमें हमें अलोकेट करना है कि हमारे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसे कहाँ पे डालेंगे. जो भी अपनी इनकम है, मिनिमम 15% ऑफ मंथली इनकम शुड गो फॉर द रिटायरमेंट. सो सपोज अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 15,000 जो है इट शुड गो इन योर सेविंग कंपल्सरी. अगर आपकी अर्निंग 50,000 है, तो 7,500 शुड गो इन मंथली सेविंग. अगर 10,000 है तो 750 रुपीज शुड गो, सॉरी 1,500 शुड गो in the savings. So 15% should go for the retirement planning. Now the types of retirement planning, again here comes very important thing. So इसमें दो चीजें हैं कि 50% जो है इट इज अ कॉर्पस क्रिएशन. ओके, एक हमारा फंड जमा होना चाहिए, एंड 50% जो है इट शुड गो फॉर द पेंशन प्लानिंग. So these two things are very very important, two types of the individual pension planning. Now here further division will come. Now we have to select the right retirement plan, and जो हमें हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमें फायदे में देगा. नाउ हियर देयर वाज अ 0.4% रिटायरमेंट रूल. ये ना यूएसए का रूल है. तो क्या करना है, सपोज 50% आपका जो फंड है, अगर आपने वो इन्वेस्ट कर दिया, तो इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि 4% आप विड्रॉ करोगे एक एक ईयर में.
ओके। 50% अगर आप सपोज से एग्जाम्पल आपने 1 CR अगर आपने इन्वेस्ट किया है या तो जहां पे भी है, तो 4% उसका जो है हर एक साल आप उसको विड्रॉ करेंगे, ये यूएस में चलता है। तो उससे क्या होगा ना कि आपका वो 30 इयर्स तक चलेगा आगे। मीन्स अगर वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 28-30 इयर्स तक वो आपको फंड काम में आएगा। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट। सेकेंड, कमिंग टू रिटायरमेंट इनकम जो है गारंटेड इन्वेस्टमेंट में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग नाउ, दिस इज वेरी क्रूशियल। सो वी हैव टू इन्वेस्ट 25% of the investment should be in the guaranteed plan. Okay, 25% should be in guaranteed. Then next is safe investment. So safe investment should be 25%. So and then medium risk investment should be 25%. And the risk we have to invest in risk also, you know, like share market में जो हम करते हैं, that is a risk investment. So that is also absolutely fine. We can invest ourselves. Just a moment. We can invest ourselves in risk also, में share also. If we have a good profile, हम share में भी invest कर सकते हैं. So guaranteed investment में जो आता है ये जो 5 to 6% है, भले आपको वो रिटर्न जो है ना वो 5 to 6% में मिलेगा, लेकिन वो आपका गारंटेड होगा एंड इट विल बी फॉर योर लाइफ टाइम. सो इट मस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारंटेड इन्वेस्टमेंट. देन सेफ इन्वेस्टमेंट में यू मे गो फॉर अवर SIP में जा सकते हो या तो FD में जा सकते हो, उसमें भी आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होगा. वैसे मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड एंड SIP आता है, इट कम्स इन मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट. एंड काफी youngsters, they are so infatuated, you know, not infatuated, what do I say, काफी attracted है for SIP and mutual fund. But you will be surprised to know the truth कि 97% स्टडी बताती है कि 97% पीपल जो है ना ये म्यूचुअल फंड निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना पैसा हमें दिखता है, कोई जरूरत आ गई फट से जाके वो पैसे ले लिए, हो गया फिर रिटायरमेंट का प्लानिंग. सो अगर हमारा उतना कंट्रोल है कि नहीं बाबा ये पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये जो मेरे पैसे बढ़ रहे हैं उसको आई एम नॉट गोइंग टू टच. बट ये कितने लोग कर पाते हैं? only 3% people are able to do it. 97% people म्यूचुअल फंड के पैसे जो है 3 से 4 साल में ही विड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करो मत, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड SIP में करना चाहिए. बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. वो खर्च हो जाते हैं कहीं, हमें एंजॉय करना है, पिकनिक जाना है, बड़ी शॉपिंग करनी है, तो वी स्पेंड दैट मनी. Then next is a risk investment. Risk investment also one should do if you have अच्छा, आपका अर्निंग अच्छा है तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में कर सकते हो, लेकिन there is a risk. Sometime it may become zero as well. So one need to be careful. Now we have to, the next is we have to start saving and planning about it so that we enjoy the power of compounding. So we have to start investment. Now नाउ जो रिटायरमेंट कॉर्पस हम प्लान करेंगे तो वो हमें लॉन्गर टर्म में करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च बताता है कि जब हम सेव और क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, पहले सेव करेंगे फिर क्रिएट करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है. ओके, सो दिस इज नॉट एडवाइजेबल. देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है उसमें क्या होता है, पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है एंड सेव करना पड़ता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहले क्रिएट करो एंड उसके बाद सेव करो. व्हाट डज दैट मीन? दैट विल कम देयर. ओके, कैसे क्रिएट करना है फिर सेव करना है. नाउ क्रिएट एंड सेव में देर आर टू थिंग्स. हाउ डू वी इन्वेस्ट हियर? ओके, क्रिएट एंड सेव में वी कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट विच इज अ गुड थिंग, and we can invest in insurance. Okay, so these are very very important points you have to remember, real estate and insurance. Then real estate जो है, रियल एस्टेट, बट आजकल वो भी है कि रियल एस्टेट जैसे मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मा हमारा जो घर होना चाहिए ना बहुत सुंदर होना चाहिए.
सो आजकल वो घर रहने के लिए कम, बट द लग्जरी इज प्रायोरिटी फॉर करंट जनरेशन. सो रियल एस्टेट का प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकता है, बट यस आपने शायद परचेस करके रखा हो जो इन्वेस्टमेंट पर्पस कि आगे जाके मुझे उसका कुछ रिटर्न मिलेगा. तो फ्रेंड्स, आई ऑल्सो हैव अ वेरी वेरी देर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर एज वेल. जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी 2004 में हमने ली थी, वो 20 लाख में लिया था. उसका कॉस्ट अभी कितना है? आफ्टर 20 years नाउ इट इज 1 CR, मीन्स 5 टाइम्स बढ़ा है. बट क्या हम अभी की जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं 2CR की, सपोज, क्या वो 20 years में बढ़ेगी? नहीं होने वाला है ऐसा. हमें बहुत समझना है ये बात, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना अभी वैसा इंक्रीज नहीं होगा. दोज डेज वेर डिफरेंट बिकॉज प्रॉपर्टी कॉस्ट वॉज रियली लो, बट इट्स ऑलरेडी हाई नाउ, तो आपको रिटर्न्स बहुत ग्रेट नहीं मिलेंगे. सो रियल इस्टेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है. रादर एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि take that money and put it in investment. When you invest it in LIC, in that you get very good return. Suppose 1 CR अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी मॉर्निंग में कि हमारा जो पुणे का फ्लैट है उसका कॉस्ट अभी अराउंड 1 CR और समथिंग हो रहा है, जिसका हमें रेंट मिल रहा है 30,000, पुणे की प्रॉपर्टी. सो मैंने कहा यार वहाँ 30,000 मिल रहा है, अगर हम उसको LIC में डालते हैं तो वी विल गेट 60,000. सो वाई आर वी जस्ट मिसिंग इट सिंस सो मेनी इयर्स? जस्ट इमेजिन कि कितना लॉस हुआ है. तो ये चीजें हमें पता ही नहीं है कि ऐसा होता है. सो वन शुड बी रियली थॉटफुल अबाउट इट एंड टेक अ राइट डिसीजन. काफी बार हमारी, थैंकफुली, वी हैव लॉट मेनी प्रॉपर्टीज, बट अभी देखते हैं कि जैसे हीरानंदानी जहाँ मैं रह रही हूँ मुंबई में, वी गेट वेरी गुड रिटर्न, रेंट काफी अच्छा आता है इवन फॉर 1 BHK. हाउएवर हैदराबाद की जो प्रॉपर्टी है फॉर 3 BHK ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग. लाइक हैदराबाद के 1 BHK का वी आर गेटिंग 60,000, बट हैदराबाद का 3 BHK 2600 स्क्वायर फीट वी आर गेटिंग 47,000. जस्ट सी द ह्यूज डिफरेंस between where you are locating and where where the properties. This is also very important. So friends, I want to tell you that you hear that insurance works as a retirement purpose in case of survival or even in case of death insurance. पहले तो इंश्योरेंस बोला जाता सिर्फ डेथ के बारे में ही, तो बट ऐसा नहीं है. अभी दिस इंश्योरेंस कैन बी रियली रियली हेल्पफुल इन योर स्टेट क्रिएशन फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली ऑल्सो. सो काफी अच्छे इसके रिलेटेड भी देर आर प्लान्स अवेलेबल to put into insurance. Now, रिटायरमेंट प्लान्स जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो दिए जाते हैं, दे आर ऑल वेरी गुड प्रोडक्ट्स है, जो आपको इंश्योरेंस भी देगा, इन्वेस्टमेंट भी देगा. सो टिपिकल रिटायरमेंट प्लान में भी हमें दोनों चीजें चाहिए कि हमारा डेथ के बाद भी हमारे फैमिली को इट में गेट बेनिफिटेड, एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग पेड इन योर दैट रिटायरमेंट फेज एज वेल. सो पहले जो है, द फर्स्ट इज द एक्यूमुलेशन फेज एंड ड्यूरिंग विच यू पे द प्रीमियम. तो पहले आप क्या करते हो? पहले आप पैसे भरते जाते हो, इंश्योरेंस में भरते जाते हो पैसे, एंड देन द मनी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आप पैसे डालते जाते हो, एंड देन एक्यूमुलेटेड मनी जो है वो आपके पेंशन प्लान में कन्वर्ट हो जाते हैं. उस तरह से हम प्लान लेते हैं कि ताकि यू गेट कीप ऑन गेटिंग, हर मंथली आपको पेंशन आता जाएगा, विच इज अ ब्यूटिफुल थिंग, which I came to know, and I'm really happy about it. We can take benefit of this scheme. Now, मोस्टली हमें जो पेंशन प्लान है ये 60 to 100 years, ये 40 years के लिए हम प्लान करते हैं. नाउ LIC के साथ अभी LIC, देर आर मेनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल देयर, बट द पोर्टफोलियो ऑफ LIC इज द बिगेस्ट. आई मीन 45 lakhs crore उसका शेयर है LIC का वर्ल्ड वाइड. इट्स इट कम्स इन अ टॉप, वन ऑफ द टॉप कंपनीज, and India ka even PM supports this, and it gives a guaranteed return. That's why the calculation is with respect to LIC here. So when you invest in a corpus plan for accumulation and for distribution, so पहले हम accumulate करेंगे और फिर वो उसको हम distribute करेंगे, है ना, कि हमें monthly कैसे मिलता रहे. Then there is a corpus plan, there is a guaranteed income plan, और देर इज अ डिफर्ड पेंशन स्कीम. तो इस तरह से डिफरेंट प्लान्स होते हैं LIC में, विच कैन बी रियली हेल्पफुल. नाउ कॉर्पस इनकम प्लानिंग में
जो होता है हमारा, हमें फंडिंग की जरूरत होती है, तो हमारे लाइफ में हमें पता है कि ये गारंटेड इवेंट्स होते ही है हमारे लाइफ में, है ना। एक चिल्ड्रन एजुकेशन होता है, चिल्ड्रन मैरिज होता है, और फिर हमारा रिटायरमेंट। तो अभी तो हमारा फोकस रिटायरमेंट के लिए ही है, लेकिन एक गारंटेड इवेंट्स के लिए डेफिनेटली वी कैन इन्वेस्ट हियर एंड प्रॉपर प्लान इट प्रॉपरली। लाइक एक छोटा बच्चा अगर आता है ना, जैसा उसका बर्थ होता है, वी हैव टू गिव, हमारे सर बोलते हैं उनको LIC वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे की लाइफ आगे बहुत स्मूथ चलती रहे, भले पेरेंट्स है या ना है। काफी बार ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि किसी ने इन्वेस्ट किया है LIC में, पहले मंथ का उन्होंने भरा और उनकी डेथ हो गई, बट LIC क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, LIC ने टेकन केयर ऑफ दैट फैमिली। any some sad incident do happen, but there is a very good support we get. नाउ गारंटेड इवेंट्स के लिए हमें जो कॉर्पस होती है, सो जब एक्टिव इनकम जो होती है, हमें वी नीड दिस रिटायरमेंट कॉर्पस, चाइल्ड एजुकेशन एंड चाइल्ड मैरिज। इसके लिए हमें हमें ये जो इवेंट्स के लिए कॉर्पस फंड की जरूरत पड़ती है। नाउ रिटायरमेंट के लिए हमें जो है, अगेन दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायरमेंट कॉर्पस जो है ना, ये मैंने पहले भी बोला है। अभी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ LIC में करना है। So here we have to do investment in 3 phases. Sorry, safe asset where 33.3% goes, then medium risk asset 33.3% can go there, and high risk जैसे शेयर में मैंने बोला था, तो ये मैंने पहले स्लाइड में कवर किया है। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट 3 पार्ट्स में हो सकता है। नाउ कमिंग टू so there are some LIC plans here. Jeevan Lav, so this is for 15 years के लिए, if you put the amount and then how you get the returns. So Jeevan Lav के different plans are given here. So अगर आप 25 years के, अगर आपका एज 25 years है, या आपका एज 30 है, आपका एज 35 है, तो आप अगर आप 1 करोड़ के हिसाब से आप प्लान करते हो, या आपको 25, आपको रिटायरमेंट एज में कितने पैसे चाहिए, सपोज आपको 1 करोड़ चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो उसके लिए आप कैसे प्लान करोगे, तो उस हिसाब से जीवन लाभ करके बहुत ही अच्छा प्लान है। तो हमारी एज कितनी है, हम कितने साल पैसे भर सकते हैं, उस हिसाब से हमें बहुत एक्सेलेंट हमारा रिटर्न्स आ सकता है। तो यू कैन सी हियर 49,50,000 इज द सम एश्योर्ड। अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट अगर 22,800 है, सो अगर आप प्रीमियम भरते हो 22,800, तो आगे जाके आपका वो कितने साल भरोगे, अगर आप 15 इयर्स भर रहे हो, या अगर 16 इयर्स भर रहे हो, तो किस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी उम्र कम है, जितना आपका एज कम है, उतने हमें पैसे कम भरने पड़ते हैं। ओके, सो उस हिसाब से हमारा सम एश्योर्ड होगा, और हमारा रिटर्न भी बहुत जबरदस्त होगा। सो दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इट कैन बी वेरी इजीली एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल्ड वे। ओके, सो अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आई विल गिव यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑन दैट। सो चाइल्ड एजुकेशन कॉर्पस भी जो है कि चाइल्ड के लिए हमारा किस तरह से होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए एक्सेलेंट प्लान्स आर देयर फॉर फ्रॉम LIC। देन जो बच्चों की इंश्योर योर चाइल्ड एजुकेशन एक्सपेंसेस। सो आपने जैसे मोस्टली मेडिकल इंश्योरेंस तो हमारा होता है, व्हीकल इंश्योरेंस अभी हम कभी भूलते नहीं है, हमारा हाउस का, बट हमारा हाउस का इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी हमारा कंपलसरी होना चाहिए, विच विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल इन चाइल्ड एजुकेशन। नाउ देर इज अ जीवन लक्ष्य प्लान। सो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन जब करना है, तो उसके लिए किस तरह से फंडिंग होनी चाहिए, आपको किस तरह से कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी, जो कि बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हेल्पफुल होगा। यू विल बी सरप्राइज, माई डॉटर अभी उसने 12th हो गया उसका, और अभी हम जब देख रहे थे, तो आई वॉज शॉक टू सी द फीस स्ट्रक्चर।
एक कॉलेज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ पे एसपी जैन कॉलेज है, मैंने वहां पे उसके बीबीए के लिए आई इंक्वायर्ड, एंड यू नो शी टोल्ड कि बीबीए के लिए 3 साल के कोर्स के लिए दे आर चार्जिंग 1 CR। एंड वी वर लाइक, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जो कि आईएम से पढ़े हैं, वो बोलते हैं यार बीबीए के लिए 1 करोड़ मांग रहे हैं ये लोग, क्या है ऐसे, क्या ही करेंगे। तो दिस इज नॉट टू स्केयर बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि भाई बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ सकते हैं आगे जैसे बच्चे बड़े होंगे। वी ऑल्सो गॉट द अदर कॉलेजेस वेयर समबडी इज आस्किंग 15 lakhs फीस, कोई 12 lakhs फीस, इस तरह से बीबीए जैसे स्ट्रक्चर कोर्स के लिए भी दे आर आस्किंग, बिकॉज इंजीनियरिंग बिकमिंग सो कॉमन, सो वी आर still we are in thought process ki whether she will go in engineering or, but mostly she is having the leadership qualities and all good in that, so we are planning BBA for her, but I am talking about the expenses part. Okay, so this is very important ki bachcho ke education ke liye we plan properly. So there is this जीवन लक्ष्य प्लान है. So up as per our age we can definitely plan a very huge amount. काफी अच्छा हमें अमाउंट मिल सकता है if we plan properly. Then child marriage, अगर पेरेंट है या पेरेंट नहीं भी है तो भी we can do the planning. We can have some good investment, and we can get really good returns. Okay, 1 crore, 50 lakhs, 25 lakhs like this, काफी अच्छे रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं विद द इन्वेस्टमेंट. आप जो देख रहे हो ना 18,000 इस तरह से अगर आप भरते हो, सो यू कैन गेट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक ध्यान रखना है, 15 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. इट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होते हो तो इन्फ्लेशन जो रेट होता है ना वो कम हो जाता है. रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट भी कम हो जाता है. रेपो रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कि रेपो रेट शुड डिक्रीज, बट अभी लॉकडाउन में इंडिया का रेपो रेट भी काफी अच्छा था. इट शुड नॉट इंक्रीज, इट शुड डिक्रीज. तो इंडिया का रेपो रेट जो हुआ लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिकल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बट अभी अगेन इट विल कम डाउन. सो इंडिया इज इन वेरी गुड, मींस इट विल ग्रो रियली वेल. So there are few LIC plans we have, for child education, child marriage, and retirement, and where all the solution, for all these three are guaranteed here. So we can have a passive income retirement, and then passive income means, passive income का मतलब क्या होता है, भले मैं कुछ काम ना करूं लेकिन पैसे आते रहे. Okay, so this is what very little effort we have to put. So we have to understand this passive income. एंड इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमें काफी फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. अभी मेरी फ्रेंड परसों बोल रही थी, अर्चना यार कुछ तो करना है, अभी शी इज 46 years old एंड शी इज लाइक, अर्चना यार अभी कितना ही काम करूं, बिकॉज शी वांट टू गो इनटू द स्पिरिचुअल साइड. कुछ तो करना है मुझे कि पैसे आता रहे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. सो लाइक दैट शी वाज टेलिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अकॉर्डिंगली. सो नाउ स्ट्रेटेजी एंड प्रोडक्ट्स टू जनरेट पैसिव इनकम. सो इसमें भी आप क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हो कि या तो आपकी मंथली या ईयरली इनकम हो सकती है लाइफ टाइम तक, या तो आप मंथली और ईयरली इनकम जो होगी लाइफ टाइम टू स्टार्ट आफ्टर सर्टेन ईयर्स. मीन्स या तो आपकी इमीडिएटली आपकी इनकम शुरू होगी या तो कुछ सालों के बाद होगी, यानी 3 सालों के बाद हो सकती है, वैसे प्लान है यहाँ पे. तो आपके जो प्रोडक्ट्स है रियल एस्टेट में आप कर सकते हो, डेफिनेटली आपने करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना ही चाहिए, बॉन्ड में करो, फिक्स्ड डिपॉजिट में करो, बट डोंट फॉरगेट टू इन्वेस्ट इन गारंटेड इनकम प्लान्स. ओके, दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल. Then pros and cons of different investments. So real estate investments generate passive income through rental income, है ना, जो रेंटल होता है उससे हमारा इन्वेस्टमेंट होता है. However, काफी ऐसे होता है, लॉकडाउन में हमने काफी तकलीफ झेली थी वो कि रेंट नहीं आता था या बीच में थोड़ा सा घर खाली रह गया. लेकिन अगर हम टोटली उस पर डिपेंड है तो फिर मुश्किल हो जाती है वो, अगर अपना रेंट नहीं आ रहा है या तो अगर वैकेंट है तो. सो मेंटेनेंस कॉस्ट अलग से है, एंड ये सारा टाइम, काफी उसमें टाइम चला जाता है. नाउ हम जो अभी यहाँ पे रह रहे हैं, दैट पर्सन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस इन हीरानंदानी, बट आवर ओनर वांट टू सेल इट ऑफ, इट्स नॉट गेटिंग सोल्ड. Okay, so there is a problem because he kept the cost as some 6 to 7 CR, I think.
it is not getting sold, so there is a trouble here. Now stock market investment excellent hai, but you have to be very alert here, and agar अच्छा अगर जा रहा है तो you can really earn well, but there is a high risk, so we have to be careful. Then bonds जो होता है, bonds का भी काफी अच्छा होता है, low risk है, but again returns are not that great, so we have to be careful here as well. Then coming to fixed deposit, so there are two ways here, liquid fixed deposit, लॉक फिक्स डिपॉजिट. सो लिक्विड फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो बैंक्स के साथ होता है, ओके कि जहां पे आप वो फिक्स डिपॉजिट कभी भी तोड़ के यू कैन यूज द मनी. इंटरेस्ट रेट लेकिन जो है इट कैन चेंज, सो वी हैव टू बी अलर्ट हियर, ओके इट कैन चेंज हियर. एंड देन थोड़ा सा आपका जो मनी है उसमें कैपिटल और प्रोटेक्शन हो सकता है. सो सपोज आपका 10 लाख का एफडी है तो आपका रेट मे बी 71,000 पर ईयर यू मे गेट, ओके विच में ड्रॉप एज वेल, सो इट डिपेंड्स. बट अगर आप इंश्योरेंस में एफडी आप करते हो तो इट इज लॉक्ड फॉर लाइफ टाइम, एंड इंटरेस्ट रेट भी जो है वो भी लॉक्ड फॉर लाइफ टाइम, एंड 100% आपका कैपिटल प्रोटेक्शन होता है. भले आपका इंटरेस्ट रेट मे बी स्लाइटली लेस होगा, लेकिन द गारंटी व्हाट वी वांट नो, दैट इज वेरी वेरी essential that we get from the insurance. Now annuities versus guaranteed income plan. So annuities means guaranteed income during retirement period. ये हमें चाहिए होता है जो मिलता है, बट ये जो अमाउंट है इट कैन बी अ टैक्सेबल इनकम. देन जो भी कॉर्पस अमाउंट है वो अपने पास लाइफ टाइम तक रहता है, और इनकम जो होता है वो लाइफ टाइम तक मिलेगा, या तो शायद हो सकता है कि फिक्स टाइम में मिले उसके बाद वो मिले ना. काफी बार ऐसा होता है कि अगर डेथ हो गई तो वो पैसा फिर आएगा नहीं आगे, वो नॉमिनी को या तो वो सीज हो जाएगा या तो फिर नॉमिनी को वापस कुछ पैसे डालने पड़ेंगे टू टेक इट, ओके. बट गारंटेड इनकम प्लान जो है उसमें आपका जो रिटायरमेंट पीरियड होता है वो आपका गारंटेड है ना. आपको वो जो पीरियड के लिए पूरा 100 ईयर्स तक, या तो अगर दूसरे ऐसे प्लान भी है कि आपकी जो भी एज है भले आप 120 ईयर्स हो तो भी आपको मिलेगा. देन देर इज टैक्स फ्री इनकम है, आपको टैक्स फ्री मिलेगा, देयर वोंट बी एनी टैक्स. देन कॉर्पस कीप ऑन इंक्रीजिंग, और अगर आप लाइफ टाइम तक इन्वेस्टर रहते हो तो बढ़ता ही रहता है, या तो फिर सेम रहेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद. देन इनकम जो है वो रिसीवेबल होगा फॉर लाइफ टाइम और फिक्स टाइम. देन आफ्टर डेथ इंक्रीजिंग कॉर्पस और पेंडिंग इनकम गोज टू नेक्स्ट जनरेशन, विच इज a beautiful aspect of this insurance plans. Coming to Jeevan Umang, now the last two slides are there. So here Jeevan Umang जो होता है अगर 20 years to 55 years, okay, this age group के लिए होता है जीवन उमंग. तो इसमें हमने क्या किया है ना, अगर आप ऐसे चाहते हो कि रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे भी पैसे मिले और मेरे फैमिली को काफी पैसा मिले, अगर आप इस माइंड सेट के हो तो यू शुड गो फॉर जीवन उमंग. सो सपोज आप एक साल के फॉर 1 year इफ यू आर पेइंग 1,20,000 पर एनम फॉर 15 years, ओके 15 साल अगर आप इतने भरते हो तो 15 साल के बाद you will keep on getting, suppose you are 45 years now, 15 years में आप 60 साल होने तक आप हर साल 1,20,000 भरते हो. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल अमाउंट, यू कैन पे एनी अमाउंट, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल अमाउंट आई एम गिविंग हियर. तो आप जब 15 years तक भरते हो तो 15 साल के बाद आपको 1,20,000 आपके 100 years तक मिलेगा, ठीक है. उसके अराउंड अगर आपका बीच में बाय वॉट एवर यू नो गॉड्स चॉइस अगर कुछ डेथ होती है तो आपके फैमिली को 32 lakhs मिलेगा, ओके. अगर डेथ 20 years के बाद होती है तो फैमिली को 32 lakhs मिलेगा. अगर डेथ आपकी 30 years के बाद में होती है तो फैमिली को 42 lakhs मिलेगा, और डेथ अगर 40 years के बाद होती है तो यानी 100 years पे होती है तो फैमिली को 57 lakhs मिलेगा, ओके. सो दिस इज वेरी पावरफुल प्लान, and same calculation is given for when you pay अगर आप एक साल में 1,80,000 भरते हो या 2,40,000 भरते हो, उस हिसाब से आपका जो बेनिफिट है आपको मिलेगा. मीन्स आप अगर 2,40,000 15 साल भर रहे हो तो उसके आगे 60 years से आगे आपको कंटिन्यूसली 2,40,000 आपको हर एक साल मिलता रहेगा, ओके, टिल योर डेथ. एंड डेथ के बाद भी ह्यूज अमाउंट गोज टू फैमिली. Now there is a change.
चेंज अगले प्लान में है। अगर आप चाहते हो नहीं भाई मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे अच्छे पैसे मिले और फिर फैमिली को भी डेफिनेटली मिले, लेकिन मुझे अच्छा मिले, तो देर इज वन प्लान विच इज कॉल्ड एज अ जीवन उत्सव। ओके, सो जीवन उत्सव में क्या है, सपोज अगर आप 1,10,000 भरते हो एक साल के 12 साल के लिए। ओके, आप इसमें पहले प्लान में क्या था, आप 15 साल के लिए भर रहे हो, आप उत्सव में क्या कर रहे हो, 1,10,000 आप 12 साल के लिए भर रहे हो। ठीक है, आप भर रहे हो 12 साल के लिए, लेकिन आपका रिटर्न जो है वो 12 साल के बाद वो 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। 4 साल आपको रुकना है, 12 साल के लिए पैसे भरने, 4 साल रुकना है। 16 years के बाद से यू विल स्टार्ट गेटिंग 1,20,000। ठीक है, तो 1,10,000 आपने भरा है, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 1,20,000 मिलेगा 16 year ऑनवर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपको यू सी द इंक्रीज। अगर आप 1,65,000 भरते हो 12 years के लिए, यू विल स्टार्ट गेटिंग 1,80,000। एंड इफ यू पे 2,10,000 फॉर 12 years, then you will start getting 2,40,000 फ्रॉम द 16 year ऑनवर्ड्स। तो इस तरह से, और फिर आपकी फैमिली को क्या मिलेगा, अगर आपका डेथ होता है ना, तो इन केस ऑफ डेथ फैमिली को मिलेगा 12 lakhs रुपीज, और जो हर एक साल बढ़ता जाएगा। ओके, सो जो भी फंड है वो इंक्रीज होता जाता है। बट जैसे उमंग में फैमिली को काफी ह्यूज फंड मिलता है, यहाँ पे हमें पहले ज्यादा अच्छा फंड मिलता है और फैमिली को थोड़ा कम होता जाता है। बट दिस इज वेरी हिट प्लान एंड गोइंग वेरी वेल अक्रॉस आवर कंट्री। देन देर इज समथिंग कॉल्ड जीवन अक्षय एंड जीवन शांति। तो अभी मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने ये जो जीवन शांति है, मेरे फादर को मैंने कहा था, उन्होंने काफी पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल के रखे थे, तो मैंने कहा कि मम्मी के नाम से, मीन्स यू नीड टू हैव अ एज लिमिट आल्सो ना, तो शी इज नाउ 60, तो उनके नाम से मैंने कहा कि ही ओनली सेड व्हेन आई एक्सप्लेन्ड हिम, ही सेड कि लेट्स पुट सम मनी फॉर हर नेम। सो इसमें क्या होता है ना, सपोज आप होलसेल एक अमाउंट डाल दिया और आप फिर भूल जाओ, तो अगर जैसे आपने 10 lakhs रुपीज है, 10 lakhs रुपीज जस्ट एग्जाम्पल ले लिया, अगर आपने 10 लाख रुपए डाल दिए हैं, ओके, सो एक एक ही टाइम आपको एक ही टाइम इन्वेस्ट करना है एक अमाउंट। यू मे पुट इट एज 10 lakhs, सम पीपल पुट इट एज 1 crore और 2 crore, एंड देन एक बार डाल दिया, फिर आपको इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर से यू विल स्टार्ट गेटिंग द मनी। ओके, सो 7%, जैसे 1 crore डाल दिया तो अगले साल से 7%, देन वो इंक्रीज हो जाता है। वो इंटरेस्ट रेट भी जो है, सपोज आपने से 60 एज है मेरी मम्मी की, तो अगर 10 लाख डाला है तो उसका 7% उसको इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगा, और 1 ईयर के बाद वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और 12 years के बाद इंटरेस्ट रेट बिकम्स 14.96%। सो इस तरह से देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ प्लान्स विच यू कैन actually invest in. Okay, so this is all what this is our Ranjan Nagarkatte sir, who with lots of hard work he prepared it, and I'm thankful to him for he has given us his presentations. So any questions are there, now we can discuss. Hi Dipti, आता बघत आहे तुला, कशी आहे? Any questions? Hello. Yeah, hi. काँग्रेट्स अर्चना, तू आता एवढी छान पुढे आणखीन वेगळ्या क्षेत्रात पण काम करतेस. आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू डिअर. मला अचानक वाटलं माहितीये की म्हटलं अरे आपण दीप्तीला पाठवूया. थँक यू.